गर्मजोशी के साथ आपने सियासत की, किनारे मारने का दौर होता था, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ सलसल आप चले आए, बीच में एक छोटा सा वक्फा जरूर आया। बल्दियाती सियासत की तरफ कैसे मुतवज्जो? बल्दियाती सियासत बहुत बाद में शुरू की है मैंने। छोटी उम्र में मेरा भी वोट नहीं बना था, 17 साल की उम्र में जब से मैंने ये काम नारे मारने शुरू किए। तो राना सनाउल्लाह साहब के डेरे पे आना जाना, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुस्लिम लीग नून में क्या हैसियत आपको हासिल है? मैं फैसलाबाद सिटी का जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, फिर मैं सूबाई काउंसिल का मेंबर भी रहा हूँ नून लीग का। 2017 का जब बल्दियाती इलेक्शन आता है, आप टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, मुस्लिम लीग नून आपको टिकट नहीं देती, आप फिर भी इलेक्शन लड़ते हैं। इंसान जो है इसका किरदार बोलता है, इसकी मेहनत बोलती है, और जो इंसान ने काम किए होते हैं वो लोग बोलते नहीं है। लोगों की खिदमत की है, लोगों के काम किए हैं। जनरल इलेक्शन आए तो आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भी कुछ अर्से के लिए हिस्सा बने, वो क्या इख्तिलाफात थे, वो फिर अपनी पार्टी को क्यों छोड़ा? देखें, उस वक्त कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए थे, तो फिर देखना पड़ता है कि दोस्ती को पीछे ना छोड़ा जाए। तो फिर हमने पीटीआई ज्वाइन कर ली, लेकिन मेरा तजर्बा अच्छा नहीं रहा। इमरान खान को बतौर लीडर कैसा पाया? लीडर बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्रिकेट का मैदान नहीं है। जो हमारे इस मुल्क के बड़े हैं ना, उनको साथ लेके चलना पड़ता है। फर्दे वाहिद इस मुल्क को चला ही नहीं सकता। कौन से ऐसे काम है जो अभी तक आप समझते हैं कि आपकी यूनियन काउंसिल में रहते हैं? राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले दौर में मेरे हल्का में एक डिस्पेंसरी बनाई थी। तो 4 साल जो पीटीआई की गवर्नमेंट रही है, मैंने भी काफी दफा रिक्वेस्ट की, लेकिन ये उस काबिल नहीं थे, ये कर ही नहीं सके उसको। और वो अभी तक बिल्डिंग जो है बनी हुई है, पड़ी हुई है वहाँ पे, और एक वाटर प्लांट पड़ा हुआ है वहाँ पे। कब तक समझते हैं कि ये बल्दियाती इदारे दोबारा से फाल हो जाएंगे, या इलेक्शन आप कब देख रहे हैं? ये जो हालात है इस वक्त वो बेहतर नहीं है, क्योंकि महंगाई है। ये अवाम कुछ थोड़ा सा गुस्से में है। तो साल 6 महीने तक ये करवा देते हैं बल्दियाती इलेक्शन, तब तक ये सारा हो जाएगा मामला ठीक। और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि अवाम जो है वो इमरान खान को भूल जाए। पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जतोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हमारी सीरीज जो कि साबका चेयरमैन के हवाले से चल रही है, आज उसी सिलसिले की कड़ी में हमने एक साबिक चेयरमैन को अपने स्टूडियो में बतौर किया है। ये साबका चेयरमैन है सीसी 107 के मोहम्मद शफीक अंसारी। 1995 से लेकर आज तक मैदानी सियासत में बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। सबसे पहले तो अंसारी साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू अंसारी साहब, आपकी जीत की दास्तान जो मेरे पास है वो बहुत ही बड़ी दिलचस्प है। खासतौर पर आप लास्ट जब आप चेयरमैन मुंतखब हुए, जी, लेकिन उस तरफ जाने से पहले अपना थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी इब्तिदा कहाँ से हुई, पले बड़े काम पर, और शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली हम शुरू फैसलाबाद से ही हैं जी। पैदाइश मेरी जो है वो जड़ा वाला की है। अच्छा। लेकिन 83 में हम फैसलाबाद आ गए, और उसके बाद समनाबाद हाई स्कूल में तालीम हासिल की, मैट्रिक की। बाद में काम शुरू कर दिया। मैं बेसिकली बॉयलर इंजीनियर भी हूँ। अच्छा, माशाअल्लाह। और मेरा 8-10 साल का एक्सपीरियंस भी है इसमें। ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है वो मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया 2000 में, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। 1995 से आप हमने सियासत में हैं। जी। और बड़ा गर्मजोशी के साथ आपने सियासत की, बल्कि वो जिसे कहते हैं ना कि जब वो एक नारे मारने का दौर होता था, तो उस वजह से आप मुसलसल आप, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मुसलसल आप चले आए, बीच में एक छोटा सा वक्फा जरूर आया। जी। इस तरफ कैसे आप जो है बल्दियाती सियासत की तरफ कैसे मुतवज्जो हुए? बल्दियाती सियासत बहुत बाद में शुरू की है मैंने जी। मैं असल में समझ ले कि मेरे जो उस्ताद हैं सियासी, वो राना सनाउल्लाह खान साहब, और उनके हल्का से हूँ मैं। बड़ी छोटी उम्र में मेरा भी वोट नहीं बना था, 17 साल की उम्र में। अच्छा। जब से मैंने ये काम नारे मारने शुरू किए। और उसके बाद सियासी बहरान जो आया मुशर्रफ दौर का, उस वक्त मैं बहुत मुतहरिक हो गया, मुझे बड़ा शौक था। तो राना सनाउल्लाह साहब के डेरे पे आना जाना, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मेरा जो सियासत का अंदाज है, मेरी कोशिश है कि उनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, और उन्हीं तर्ज की जो है मैं सियासत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बेइंतहा लोगों की खिदमत की है, हल्का में बहुत काम किया है। मेरे ख्याल में शायद पूरे पंजाब में इतना काम ना हुआ हो जितना हमारे फैसलाबाद के अंदर जो राना सनाउल्लाह साहब का हल्का है वो डेवलप हुआ है। वहाँ पे देखें, पूरे शहर में जो है वो कारपेट रोड नहीं थे। हमारे समनाबाद के इलाका में, ये डी टाइप के इलाका में जो राना सनाउल्लाह साहब का हल्का था, वहाँ पे कारपेट सड़कें बनी, सीवरेज करोड़ों रुपए की। ये देखो, ये जो सियासत में ऊंच नीच होती रहती है जी। एक वक्त होता है
और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में किसी ने सियासत की है या अरूज पाया है तो उसका नाम राना सनाउल्लाह है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उनकी छतरी के नीचे बहुत कुछ सीखा है, हल्का के बड़े काम किए हैं। मुस्लिम लीग नून में क्या हैसियत आपको हासिल है और किस ओहदे से आपने ये मैं जी फैसलाबाद का जो है सेटअप, जो पंजाब लेवल पे मुस्लिम लीग नून का, तो मैं फैसलाबाद सिटी का जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ 5 साल। ख्वाहिश इस्लाम साहब के साथ बहुत काम किया है मैंने। फिर मैं सूबाई काउंसिल का मेंबर भी रहा हूँ नून लीग का। तो उसके बाद कुछ थोड़ा सा गैप आ गया अंदर, लेकिन फिर हम जो है वो इस इलेक्शन में, मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि राना अहमद शहरयार मेरा छोटा भाई है और मैं बड़ा प्यार करता हूँ उससे, तो मेरी ख्वाहिश थी कि यार ये एमपीए बने। लेकिन उससे पहले मैं ये इस तरफ आऊंगा, लेकिन जी, उससे जी। पहले 2017 का जब बल्दियाती इलेक्शन आता है, जी, जी। आप टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, मुस्लिम लीग नून आपको टिकट नहीं देती, जी, जी। आप फिर भी इलेक्शन लड़ते हैं और देखिए वो जीत भी जाते हैं। देखिए उसकी रीजन ये है कि यही चीज है, इंसान जो है इसका किरदार बोलता है, इसकी मेहनत बोलती है, और जो इंसान ने काम किए होते हैं वो लोग बोलते नहीं है। मैंने जब से मैंने होश संभाला है, लोगों की खिदमत की है, लोगों के काम किए हैं। मेरे हल्का में कहीं सुई गैस नहीं थी, आबे शेर अली ने मुझे सुई गैस दी, लोगों को मीटर दिए। और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने जो इलाका की बहुत खिदमत की, हल्का की। तो इसकी वजह ये थी कि मैंने बल्दियाती इलेक्शन में, मेरे काउंसलर भी नहीं थे, सिर्फ एक काउंसलर था। फैसलाबाद का तरीकी इलेक्शन है ये बल्दियाती, के बगैर काउंसलर्स के चेयरमैन बन जाना ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना। नहीं, उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब के साथ आपके फासले वो हुए? फासला मैं मुझे आपको बताता हूँ कि 2 धड़े थे। तो सियासत के अंदर जो है ना, जिसका हाथ बढ़ जाए, वो मेरा हाथ नहीं उस वक्त तो बढ़ा। और दूसरा ग्रुप जो था वो राना सनाउल्लाह साहब से हमदर्दियाँ लेने और टिकट लेने में कामयाब हो गया। तो तब मैंने फिर आबे शेर अली साहब को रिक्वेस्ट की कि यार हम भी आपके कारकुन है, थोड़ा सा हम पे याद रखो। तो उन्होंने भी कोशिश की मेरे लिए बहुत, यानी कि उनकी एफर्ट है। तो मैं माशाल्लाह 60 वोट से जीत। शेर की बजाय बाल्टी के निशान? हाँ, बाल्टी। असल में हमारे हल्के के अंदर ये थे ना, मुकाबला नून लीग के साथ ही था, और मैं 60 वोट से जीत गया रात को। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी थी, दोस्तों की मेहरबानियां थी कि मुझे पूरा सपोर्ट किया दोस्तों ने। तो मुझे ये भी इतना गम नहीं है कि राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये तो इज्जत अल्लाह पाक की देन होती है जी। इसमें किसी का कोई किरदार नहीं होता, इंसान का अपना भी जो है ना वो सिर्फ काम की हद तक है। इज्जत जो देनी होती है वो अल्लाह ताला ने देनी होती है। अच्छा, आपने बीच में जब जनरल इलेक्शन आए तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कुछ अरसे के लिए हिस्सा बने। जी, जी। वो क्या इख्तिलाफात थे, वो क्यों कर आप फिर अपनी पार्टी को क्यों छोड़ा? देखिए उस वक्त कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि चंद दोस्त थे मेरे चेयरमैन हजरात, उनका झुकाव पीटीआई की तरफ था। तो जो ग्रुप होता है उसके साथ चलना पड़ता है, क्योंकि आपने जो है वो सारे मामला जो दोस्तों के साथ चलता है बंदा, तो फिर देखना पड़ता है कि दोस्ती को पीछे ना छोड़ा जाए। तो फिर हमने पीटीआई ज्वाइन कर ली, लेकिन मेरा तजर्बा अच्छा नहीं रहा। बस नून लीग जो है ये पाकिस्तान के लिए अच्छी है, ये काम करती है पाकिस्तान के लिए। कितना अर्सा पीटीआई में? तकरीबन 3-3.5 साल। इमरान खान को बतौर लीडर कैसा पाया? देखिए जी, लीडर बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्रिकेट का मैदान नहीं है, ये मार धाड़ वाला नहीं है ये मुल्क। इसके अंदर सबको साथ लेके चलना पड़ता है। आप डंडे के जोर पे कुछ नहीं कर सकते। फलां को पकड़ लो, फलां को पकड़ लो, जेलें भर दो, आप आओ आपका एसी उतरवा दूंगा। भाई ये ऐसे मुल्क नहीं चलता। ये जो हमारे इस मुल्क के बड़े हैं ना, उनको साथ लेके चलना पड़ता है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। फर्दे वाहिद इस मुल्क को चला ही नहीं सकता। मसाइल की दलदल में फंसा हुआ है हमारा मुल्क, तो इसको तो निकालने के लिए सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। दोबारा मुस्लिम लीग नून में कैसे वापसी हुई? ये राना सनाउल्लाह साहब के साथ हमारी बैठक हुई एक दफा, तो उन्होंने कहा कि बस करो, आप हमारे हो,
आओ वापस अपने घोंसले में। अच्छा, हाँ, तो वापस आ गया आप। वापस आ गया। हमने 1 साल पहले पीटीआई छोड़ दी थी, गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उसी वक्त छोड़ दिया हमने पीटीआई को। और राना सनाना साहब के साथ हमारी हल्के में ऐसे कौन कौन से काम है जो आपकी क्रेडिट पर है, आप समझते हैं कि आपने अपनी जो यूनियन काउंसिल है, और एक सबसे पहले आपकी यूनियन काउंसिल का कौन कौन सा आप सीसी 107 में कौन कौन से इलाके शामिल? सर ये बड़ा बसमानदा इलाका था, इसमें ना सीवरेज था, ना पानी था, ना सुई गैस थी। ये सारी जितनी एफर्ट है ये मैंने, ये मोहल्ले कौन कौन से? ये मसौदाबाद है, मनान टाउन है, राजा पार्क है, शेखा वाला आबादी है, ये 4-5 आबादियाँ ये रेलवे लाइन के साथ लगती हैं। और ये बड़ा बहुत बुरे हालात थे वहाँ पे, कोई डेवलपमेंट नहीं थी। ये तो सब किया इन्होंने, राणा सनाउल्लाह साहब ने और बशीर अली ने। इन दोनों को मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ। और मैंने जो भी रिक्वेस्ट की है वो किया काम इन्होंने। मैंने कहा है अगर ये सीवरेज डालना है तो वो डाला है उन्होंने, अगर ये गली बनानी है तो बनाई है उन्होंने। मुझे एक दफा भी मायूस नहीं किया इन्होंने, और लाखों ने करोड़ों रुपए फंड लगाए हैं। कौन से ऐसे काम है जो अभी तक आप समझते हैं कि आपकी यूनियन काउंसिल में रहते हैं? सर एक तो राणा सनाउल्लाह साहब ने पिछले दौर में मेरे हल्का में एक डिस्पेंसरी बनाई थी, मेडिकल कैंप बनाने के लिए, जो वहाँ पे क्योंकि लोगों को जाने आने के लिए दूर बड़ी परेशानी है। तो 4 साल जो पीटीआई की गवर्नमेंट रही है, मैंने भी काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की, लेकिन ये उस काबिल नहीं थे, ये कर ही नहीं सके उसको। और वो अभी तक बिल्डिंग जो है बनी हुई है, पड़ी हुई है वहाँ पे, अभी तक उसका कोई लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह शहरियार साहब ने मेरे साथ किया है ये वादा कि उसको करेंगे हम। और एक वाटर प्लांट पड़ा हुआ है वहाँ पे 3-4 साल से बंद, वो भी चल रहा है, तो वो भी रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह वो भी चल जाएगा। कब तक समझते हैं कि ये बल्दियाती इदारे दोबारा से फाल हो जाएंगे, या इलेक्शन आप कब देख रहे हैं? देखिए इलेक्शन तो अभी इस मसले पे राणा सनाउल्लाह साहब से आज 2 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई, और मुझे राणा सनाउल्लाह साहब ने ये पूछा था कि बल्दियाती इलेक्शन करवा दे, क्या करना चाहिए। लेकिन ये जो हालात हैं इस वक्त वो बेहतर नहीं है, क्योंकि महंगाई है, कुछ को ये जो इंक्रोचमेंट का मामला आ गया हुआ है इसके दौरान, ये अवाम कुछ थोड़ा सा गुस्से में है, और गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो बल्दियाती इलेक्शन आप समझते नहीं कि सर बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ कि एक देखे से 100 बंदे ने 5 लाख लोगों को परेशान किया हुआ है, 100 बंदे ने 5 लाख लोगों को परेशान किया हुआ है। लोगों के अंदर इसका बहुत अच्छा तासुर जा रहा है, और मैं कहता हूँ कि मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ मरियम नवाज को कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आज तक किसी ने ये कदम नहीं उठाया, और जो दुश्मन है वो भी इस बात को मान रहा है। मेरे साथ बैठते हैं पीटीआई के लोग, वो कहते हैं कि ये काम करने वाला था जो अभी तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि हमेशा इन चीज़ों के आगे जो है ना सियासत आड़े आ जाती है, यार वोट लेंगे हम, ये करना है, अवाम मुखालफ हो जाएगी। लेकिन ये मरियम नवाज ने बिल्कुल जो है इस चीज़ को वाला तर करके उसने ये ऑपरेशन शुरू किया, गाँव मोहल्लों तक किया हुआ है। अब देखें ना, और इसका रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अगर देखें, अगर साल 6 महीने, मैं कह रहा हूँ कि अगर साल 6 महीने तक ये करवा देते हैं बल्दियाती इलेक्शन, तब तक ये सारा हो जाएगा मामला ठीक। और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि अवाम जो है वो इमरान खान को भूल जाए। आप समझते हैं कि अवाम इमरान खान को भूल सकती है? देखिए ये जो न्यू जनरेशन है ना जी, मेरी ये बात सुने, ये बच्चा जो पैदा होता है, छोटी सी मिसाल है, उसके कान में लोरी की जो आवाज़ देते हैं आप, वो उसके कानों में 10-15 साल तक जो है गूंजती रहती है। ठीक है, इसी तरीके से इमरान खान ने न्यू जनरेशन जो है इसको 15-20 साल से लगा दिया। तो फिर देखे ना, वो जो नई नस्ल है वो तो जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता होगी ना पीछे, और ये हो जाएंगे, क्योंकि मुल्क जो है ना ये 4 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया न सड़कें बनाई। यकीन करे, मेरा उकाड़ा जाना होता है, इतने खड्डे 4 साल कानों को हाथ लगाते थे जब उधर से जाते थे, और मरियम नवाज ने मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर सारा रोड सीधा कर दिया। कारपेट रोड है ये, यहाँ से आप जाएं 1-1.5 घंटे में आप उकाड़ा पहुंच जाएंगे। देखिए ये चीजें हैं अवाम के लिए, अवाम की सूरत के लिए जो है ना, वो चीजें जो काम करेगा वो ही वोट लेगा कल को। ये सड़कें जो है, ये नहीं, ये बात जो इमरान खान साहब कहते थे जी सड़कें बनाने से मुल्क की तकदीर नहीं बदलती, मैं कहता हूँ बदलती है।
हम यहाँ से निकलते हैं होगा तो आप सर, देखिए हम यहाँ से फैसलाबाद से निकलते हैं चाइना बॉर्डर के लिए, तो चाइना बॉर्डर तक जो है कारपेट रोड है, सी पैक का मंसूबा है। अब आप गए ये तरक्की नहीं कर रहा, या ये ऐसे सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती, ये होती है ये खाम ख्याली है, ये जो मुंह में आया वो कह दिया, ये अच्छी बात नहीं है। सियासतदान ऐसी बातें नहीं करते। सियासतदान ऐसी बातें करते हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी नजर होती है। वेलकम बैक नाज़रीन। अंसारी साहब सियासत में भी मसरूफ रहते हैं, कारोबार भी आपने बताया, कारोबार के हवाले से भी मैं जाऊंगा, लेकिन ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी हॉबी है जो रोजाना की बुनियाद पर करते हैं, और अगर नहीं की तो आप समझते हैं यार आज का दिन मेरा खाली गया है? देखिए ये अवाम की जो खिदमत है ना, मेरे खून के अंदर रच बच गई है। मुझे कभी किसी बंदे ने आके ये नहीं कहा यार हमारी गली का सीवरेज बंद है, इसको ठीक करवाओ। मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद लोगों को कहता हूँ। हालांकि लोगों को ये जो सियासतदान है इनका ख्याल होता है यार हमारे दरवाजे पे कोई बंदा आए तो उसका काम करना है, लेकिन नहीं, मैं इसको सियासत जो है ना इसको इबादत समझ के कर रहा हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हल्का जाकर देखें नीट एंड क्लीन, और बिल्कुल जो है वो वहाँ पे आपको मैंने 2-3 दफा सड़कें बनवा दी है, रखा कारपेट रोड है, बाकायदा लाइनें लगी हुई है, आपको विजिट करवाऊंगा। इनके ये बस यही है, अगर ना करूँ अवाम में अगर ना करूँ तो मुझे ना थोड़ी सी परेशानी रहती है कि यार आज काम नहीं कुछ किया। आप माशाल्लाह काफी सेहतमंद भी लगते हैं। शुक्र शुक्र। खाना बस आजकल तो डॉक्टर ने खाना छुड़वाया हुआ है शुगर की वजह से। हाँ जी, बस ड्राई फ्रूट और ये नॉर्मल चीजें। ट्रैवलिंग भी करते हैं? ट्रैवलिंग भी करता हूँ, बड़ा शौक है मुझे। म्यूजिक भी सुनते हैं? म्यूजिक सुनता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, और जो है चाइना बॉर्डर से लेके चतराल और ये जो इलाके हैं शुमाली इलाका, ये साल में 1-2 दफा विजिट होता है, वहाँ पे जाते हैं। मुझे फिरने का बहुत शौक है, घूमने का, पाकिस्तान को देखने का। म्यूजिक में कौन सा सिंगर कौन सा पसंद है? अता ईसा खेली। अच्छा, अता ईसा खेली को पसंद करते हैं? जी जी। मोहब्बत बड़े कभी भी आप? बस थोड़ा बहुत चल ही जाता है जी, लेकिन शादी से पहले ही होते हैं ये मामलात, जब फैमिली हो जाए फिर वो कौन सा एक चीज है। अच्छा, ऐसा कौन सी लाइफ में ऐसा कौन सा रिग्रेट है जो आज भी आपको परेशान करता है कि यार ये अफसोस है उस वाक़े पे या उस चीज पे, कौन सी याद है? अफसोस तो हर वक्त इंसान को रहता है जी कि यार ये काम मैंने नहीं किया, ये नहीं कर सका, ये नहीं कर सका, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। अपना घर है, गाड़ी है, बिजनेस है, कोई परेशानी नहीं है मुझे। कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आज तक आपको याद हो? नहीं, बिल्कुल। मैंने पहले जो कुछ हुआ, कोई ऐसा लम्हा जो ऐसी याद जो आज भी आपको जो है वो याद? जब मैं चेयरमैन बना, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छे लम्हा जो थे वो खुशी के, कि मैंने एक इनके समझ लें कि एक पसमानदा इलाका भी है, को मेरा सियासी खानदान नहीं है, उसके बावजूद मैंने पहली दफा इलेक्शन लड़ा और चेयरमैन बन गया। ये मेरी खुशी की इंतहा थी। मेरी सारी दुनिया मुखालिफ थी लेकिन आप जीत गए, और आपने जीत के दिखा दी, और उनको भी दिखा दिया जो आपको एक किस्म का हटाना चाहते थे। ये बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, क्या विजन, क्या ऐसी क्या सोच है जो आप अभी तक आप चाहते हैं कि आपके हल्के के लिए कौन से ऐसे काम हैं जो आप समझते हैं कि ये लाजमी होने चाहिए, और जिनके लिए आप चाहेंगे कि दोबारा फिर चेयरमैन बनकर अपने जो हल्के की? देखिए जी, सबसे बड़ा जो मसला है ना मेरे हल्का में, बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। हालांकि मेरे हल्का के साथ साथ जो है वो सारा अयूब रिसर्च का एरिया है, और उसके साथ जो है वो आर्मी की जगह है, तो वहाँ पे अगर ये चाहें तो 2-4 जो किले हैं उसमें बन सकते हैं ग्राउंड, और बच्चों के लिए बिल्कुल कोई ग्राउंड नहीं है। और सेहतमंद तबका जो है वो तभी फलता है जब उनको ग्राउंड मिले, अदरवाइज तो फिर नशे ही करेंगे ना बच्चे। तो इसके लिए आप बेरार अपने जो सियासी किस्म के आपके कायदीन हैं, राना शहरयार साहब और राना सनाउल्लाह, क्या उनकी खिदमत पे आपने ये अर्ज पेश की कि इसको फौरी तौर? कई दफा गया जी उनको, लेकिन बदकिस्मती ये है कि लोगों ने हमारे साथ मुनाफकत की है। अगर इस दफा शहरयार बन जाता है एमपी,
तो माशाल्लाह वो मिनिस्टर भी बन जाना था। और ये छोटे छोटे काम है, ये तो कोई काम ही नहीं था। लेकिन नहीं, आजकल बतौर एमपीए का ही प्रोटोकॉल वो ले रहे हैं इस वक्त। ले रहे हैं, लेकिन वो अवाम देखें, अवाम ने हमारे साथ ना वो किया जो करना नहीं चाहिए था। सारी अवाम हमारे साथ थी, लेकिन 15-16 हज़ार से हम इलेक्शन हार गए। ये फिर पसंद हो ही जाता है ना बंदा लोगों से, लेकिन आस्ता आस्ता निकल रहा है अब वो। मैंने कहा शहरियार को कि आओ यार अवाम के अंदर, हम इंशाल्लाह आइंदा लड़ेंगे इलेक्शन और जितवाएंगे इंशाल्लाह शहरियार को, एमपीए बनेगा वो। दोबारा चेयरमैनशिप का इलेक्शन लड़ना चाहेंगे आप? देखिए ये अगर इलेक्शन आ जाते हैं, देखिए ये बिजनेस जो है ना, इसके अंदर बहुत डिस्टर्ब होता है। अगर दोस्त मजबूर करेंगे तब लड़ूंगा इलेक्शन, अदरवाइज मेरा कोई इरादा नहीं है चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का। बिजनेस करे बंदा, अपनी जिंदगी गुजारे, बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना वो दांव पे लग जाता है सियासत के अंदर। चेयरमैनशिप जो है ठीक है, आवाम का खिदमत का मौका मिलता है बंदे को, लेकिन बिजनेस और फैमिली बहुत डिस्टर्ब होती है इसमें। जारी बात, आप एक ही चीज रख सकते हैं, या बिजनेस रख सकते हैं या सियासत। सियासत तो इन दोनों में से अगर और मेरा जो इलेक्शन था वो बिजनेस, ये बिल्कुल फ्लॉप हो गया था इलेक्शन के बाद। ये तो अल्लाह ताला ने दोबारा इसको जो है वो मुझे बहाल किया सिस्टम को सारे को, अदरवाइज तो हम रह गए थे सियासत के लिए ही। तो अब आप अपनी मौजूदा जिंदगी से हाँ माशाल्लाह बहुत ठीक हो, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और आने वाले वक्त में मजीद आप चाहेंगे कि दोबारा से या इसको बिल्कुल बिजनेस की तरफ चले जाएंगे? नहीं, सियासत तो करेंगे, हल्का नहीं छोड़ेंगे। देखिए सियासत तो करेंगे, मैं नहीं लड़ूंगा, किसी और को आगे कर दूंगा, अपने मुखालिफ को नहीं जीतने दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से किसी और को ले आएंगे आगे। अच्छा, इसका भी चांस है? हाँ, दोस्त हैं, किसी को सपोर्ट कर दो, इलेक्शन ही लड़ना ना, खुद ना लड़ो, किसी को लड़वा दो। तो जरूरी नहीं है खुद ही लड़ना इलेक्शन। क्या कहेंगे अपने हल्के की आवाम के लिए, आखिर में क्या पैगाम देंगे? सर मैं ये कहूँगा कि मेरे हल्का की जो आवाम है वो मेरे साथ मोहब्बत करती है और मैं भी उनसे करता हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों तक जो है ना वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। किसी बच्चे को हालांकि मैं नहीं जानता होता, वो कहेगा वो जा रहा है शफीक अंसारी। ये बड़ी बात होती है इंसान की ऑनर है ये, और यही मोहब्बत ही इंसान का एक किस्म का जिंदगी का हासिल होता है। नाज़रीन, आप देख रहे थे सबका चेयरमैन सीसी 107 शफीक अंसारी, वो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने जो इनकी सबसे बड़ी, मैं कहता हूँ जिंदगी की हिस्ट्री, जो कामयाबी इन्होंने हासिल की, कि बगैर किसी बड़ी सपोर्ट के, बगैर किसी बड़े नाम के, तनहा एक ही इलेक्शन लड़ा और उसमें जो है वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल मुंतखब हुए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जी तो दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।